नमस्कार, मैं राजेंद्र बंसल वास्तु सलाहकार आज आपको वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की भी जानकारी देना चाहूँगा। जो आज का मैंने एक टॉपिक लिया वो किराने की दुकान, ग्रोसरी शॉप, पश्चिम मुखी, वेस्ट फेसिंग के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। आप अपने यहाँ अपनी नई दुकान खोलने जा रहे हैं या आपने अपनी दुकान खोल रखी है और आपका अपना कारोबार बढ़िया नहीं चल पा रहा है। ऐसी क्या वजह है जिनकी वजह से आपके यहाँ काम अच्छा नहीं है? ऐसे क्या कारण हैं, क्या क्या कारण बनते हैं जिनकी वजह से आपका काम बढ़िया नहीं चल पा रहा? आपका अपना रिटेल का काम है या होलसेल का काम है? हर व्यक्ति जब अपना नया कारोबार शुरू करता है तो उसके अपने लाखों रुपए दुकान के सेटअप पर खर्च हो जाते हैं। उसके बाद लाखों रुपया खर्च होता है माल डालने में, और जब काम नहीं चलता है तो हर एक आदमी के अपने सपने टूट जाते हैं। वजह सिर्फ एक ही होती है, कहीं माल का रखरखाव ठीक नहीं है या आपने अपने यहाँ पर सेटअप ठीक से नहीं किया है। क्योंकि जब सपने टूटते हैं, कारोबार बढ़िया नहीं चल पाता, अकेले आपके नहीं, आपके अपने परिवार के भी सपने टूट जाते हैं। आपने अपने यहाँ मार्केट से लोन लिया हुआ है, बाज़ार से लोन लिया हुआ है या फिर बैंक लोन लिया हुआ है, उन सभी की 4-6 महीने हर एक इंसान वेट करता है। काम मैंने अभी शुरू किया है इसलिए महीना 2 महीना 4-6 महीने लगेंगे काम को सेट होने में। लेकिन 4-6 महीने के अंदर होता क्या है कि जो आपने प्राइवेट सेक्टर से यानी कि अपने पर्सनल लोगों से, दोस्तों से पैसा लिया है और साथ में बैंक से जो पैसा लिया है, उन सभी की इंस्टॉलमेंट शुरू हो जाती है। ब्याज भी देना पड़ता है और इंस्टॉलमेंट पेमेंट भी देनी पड़ती है, और उधर से आपका अपना कारोबार चल नहीं रहा। दिन प्रतिदिन आपकी हिम्मत टूटती चली जाती है। वजह दूसरी एक और है, आप अपनी वर्किंग पर सुबह से लेके शाम तक प्रॉपर ड्यूटी देते हैं। जगह आपकी अपनी है तो कम से कम किराए से बच गए, और किराए की जगह दूसरी मार किराए की पड़ जाती है। इसलिए मैं आपको कहूँगा, आपका अपना कारोबार बढ़िया चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। किसी कारण से बढ़िया नहीं चल रहा है या आप अपने यहाँ पर नया कारोबार शुरू करने जा रहे हैं, किस चीज़ का? किराने की दुकान, ग्रोसरी शॉप। आप अपने यहाँ पे सेटअप किस तरीके से करें? सबसे पहले तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, फ्रंट से आपकी अपनी दुकान ऊंची होनी ही चाहिए। 4-6 इंच, फुट 2 फुट ऊंची होनी ही चाहिए हर हालत में। नीची बिल्कुल भी नहीं हो। बाहर का एरिया नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा होना चाहिए। अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए, उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए। आपको बाहर के एरिया को स्मूथ कराना है। इसी के साथ में बाहर गली के लेवल से या रोड के लेवल से आप जब अपनी दुकान के अंदर एंटर करते हैं, वहाँ पर वाइट कलर का पत्थर लगता है, वाइट सीमेंट से आप फर्श कराते हैं, तो मैं कहूँगा आपका अपना कारोबार अपने आप में बढ़िया चलने लगेगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ दुकान के अंदर का सेटअप किस तरीके से होना चाहिए। सबसे पहले तो आपने जो अपनी दुकान की है, 2 दुकानों की एक दुकान की है। डबल शटर आपकी अपनी दुकान के बनते हैं, या आपकी दुकान की चौड़ाई ज़्यादा है, गहराई भी है लेकिन चौड़ाई डबल है, तब आप अपने यहाँ पे गेट और इलेक्ट्रिक मीटर कहाँ लगाएं? मैं आपको कहूँगा, आपके यहाँ आपकी दुकान में बीच में यदि पिलर आता है तो आपको गेट इस पिलर से नॉर्थ वेस्ट की ओर यहाँ गेट बनाना चाहिए। इस हिस्से में भी आपकी अपनी डिस्प्ले आ जाती है और ऐसे ही डिस्प्ले आपकी अपनी इस वाले हिस्से में आ जाती है। साउथ ईस्ट से साउथ होते हुए साउथ वेस्ट तक कंप्लीट रैक लगाने हैं। यहाँ पर हैवी स्टोरेज आएगी। नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट होते हुए साउथ ईस्ट तक भी रैक लगेंगे आपके, और नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ होते हुए नॉर्थ वेस्ट तक भी रैक लगेंगे। लेकिन आपको अपने यहाँ पर किस चीज़ का ध्यान रखना है? आपने नॉर्थ ईस्ट के हिस्से में कोई भी रैक नहीं लगाना है, ना ईस्ट वॉल पे ना नॉर्थ वॉल पे। आपको अपने यहाँ पर इतना हिस्सा खाली छोड़ देना है। कम से कम
3 फुट बाई 3 फुट का ये एरिया आपने खाली छोड़ देना है। इसमें कोई भी रैक नहीं लगाना है, कोई सामान नहीं रखना है। आपको अपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक मीटर कहाँ लगाना है? इलेक्ट्रिक मीटर आपका आना तो साउथ ईस्ट में चाहिए, लेकिन साउथ ईस्ट में आ नहीं सकता, तो आप नॉर्थ वेस्ट में या साउथ वेस्ट में, मैं कहूँगा आपको आप साउथ वेस्ट में ही बाहर के हिस्से में यहाँ इलेक्ट्रिक मीटर लग जाए, या फिर आपका अपना इलेक्ट्रिक मीटर साउथ वाल पे यहाँ आ जाए और वेस्ट वाल पे अंदर की ओर नॉर्थ वेस्ट में यहाँ आता है तो यहाँ भी ठीक है। नॉर्थ वाल पे लेने की कोशिश ना करें, यहाँ मेरे हिसाब से गलत है। इसी के साथ में आप अपनी नई दुकान बनाने जा रहे हैं। दुकान की कामयाबी के लिए एक तो बाहर का फर्श ठीक होना बहुत ज़रूरी है, दूसरा साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की ओर फर्श का स्लोप होना ज़रूरी है, साउथ से नॉर्थ की ओर, ऐसे ही साउथ ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर। स्लोप यानी कि ढलान, फर्श की ढलान जरूर करनी है, फुट 2 फुट नहीं, 2, 3, 4 इंच, मतलब 2, 3, 4 इंच का स्लोप आपने ज़रूर करना ही करना है, क्योंकि आपकी अपनी दुकान की चौड़ाई ज़्यादा है। आपकी दुकान की चौड़ाई यदि कम हो तब मैं आपको कहूँगा 1-1.5 इंच का स्लोप भी बहुत है। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, आप 1 फुट ऊंचाई का, 8-9 इंच ऊंचाई का, 4-6 इंच ऊंचाई का साउथ ईस्ट कॉर्नर से लेके साउथ वेस्ट तक जहाँ रैक लगेंगे, यहाँ पर आपने एक ठोस प्लेटफॉर्म जरूर बनाना है, ब्रिक वर्क का, 2 रद्दे का या 3 रद्दे का एक ठोस प्लेटफॉर्म बनाना है, उसके ऊपर रैक लगानी है। साउथ वॉल पे जो रैक लगेंगे आपके अपने, ये रैक आपके सीलिंग तक जाने चाहिए। जो ईस्ट वॉल पे रैक लगेंगे और नॉर्थ वॉल पे रैक लगेंगे, ये आपके अपने सीलिंग तक नहीं जाने चाहिए। सीलिंग से 1-2 फुट नीचे छोड़े तो बहुत अच्छी बात है। इसके साथ में रैक के ऊपर, सीलिंग से आपने 2 फुट नीचे तो रख लिए, रैक के ऊपर और सीलिंग के बीच में, सीलिंग और रैक के बीच में आपने कोई सामान नहीं रखना है। आप रैक के अंदर सामान रख सकते हैं। हर आदमी ये देखता है कि मेरे पास जगह कहाँ मिल रही है, इसलिए आपने यदि अपनी दुकान के अंदर इस तरीके से माल रखा हुआ है और आप उस एरिया से माल हटा सकते हैं, या आपके अपने रैक नॉर्थ के भी और ईस्ट के भी सीलिंग तक लगे हुए हैं और आपने सीलिंग तक ऊपर टॉप तक माल भर रखा है, आप एक ब्लॉक ऊपर का 1-2 फुट का खाली कर दीजिए, आपको रिजल्ट अच्छे मिल जाएंगे, आपका कारोबार अच्छा चलने लगेगा। आपने अपने यहाँ पर साउथ में वजन ज़्यादा रखना है, भारी माल ज़्यादा रखना है। साउथ ईस्ट में भी भारी आ सकता है, कुछ ईस्ट के हिस्से में, कुछ साउथ ईस्ट में, कुछ साउथ में, लेकिन ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में आपने हल्का माल लगाना है। ऐसे ही नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में हल्का माल लगाना है। कुछ वजनदार माल आपका नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में आ सकता है। आपके यहाँ पे काउंटर किस तरीके से बनेंगे? आप अपने यहाँ पर काउंटर कंप्लीट, ये एक काउंटर आपका ये बन जाता है, दूसरा काउंटर आपका अपना ये आ जाता है, तीसरा काउंटर आपका अपना यहाँ पर ये आ जाता है यहाँ तक, और ये काउंटर आपका अपना ओनर का आ जाता है। ओनर यहाँ पर बैठेगा। काउंटर के ऊपर भी बहुत सारा सामान डेली यूज का, मैक्सिमम यूज का आ जाता है। इन काउंटर्स के अंदर भी भरपूर माल, वजनदार माल आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी आप माल लगा सकते हैं, ऐसे ही नॉर्थ वाले में भी आप माल लगा सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आपने नॉर्थ में भी और ईस्ट में भी लाइट वेट आइटम्स लगानी है, जैसे कि आपके अपनी मैगी हो गई, नमकीन हो गए, बिस्कुट हो गए, आपके अपने कुरकुरे चिप्स हो गए, रस हो गए। जो आपको लगता है कि ये आइटम्स मेरी हल्की है, वो आइटम्स आपके ईस्ट में नॉर्थ में आ जाए। जो हैवी से हैवी आइटम है वो सारी की सारी साउथ में आ जाए। आप
इस तरीके से अपने यहाँ पे सेटअप करते हैं तो मेरा अपना मानना है आपका अपना कारोबार बहुत बढ़िया चलेगा। इसी के साथ में मैं आपको 2-3 चीज़ें और बता रहा हूँ। आपने अपने यहाँ पे मंदिर जो बनाना है ईस्ट साउथ ईस्ट के बीच में, यहाँ मंदिर बनाना है। पीने का पानी आपने जो एरिया खाली रखने के लिए बोला मैंने, पीने का पानी आपने यहाँ रखना है। फर्श की ढलान मैंने आपको बताई दी है। आपकी अपनी ग्रोसरी शॉप है, किराने की दुकान है, तो आपके यहाँ कोल्ड ड्रिंक्स भी जरूर रखी जाती होगी, आइसक्रीम भी रखी जाती होगी, इसके साथ में आपके यहाँ चॉकलेट्स भी रखी जाती होगी। इन सभी चीज़ों के लिए फ्रिज और डीप फ्रीजर की आवश्यकता पड़ती है। वो आपने कहाँ रखना है? आपने अपने यहाँ पे डीप फ्रिज आप यहाँ लगा सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। साउथ ईस्ट के बीच में फ्रिज भी आपका यहाँ आ सकता है, फ्रिज और डीप फ्रिज। इन्वर्टर भी आपने रखना था, इन्वर्टर रखने की भी जगह यही बनती है। जिस दुकानदार ने अपने यहाँ पर साउथ ईस्ट में फ्रिज डीप फ्रीजर यहाँ लगा दिया, इन्वर्टर भी यहाँ लगा दिया, मंदिर भी इस हिस्से में लगा दिया, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा और उसकी दुकान का फर्श की ढलान साउथ टू नॉर्थ की ओर है, वो व्यक्ति इस जगह में इस तरीके से सेटअप करने के बाद जीवन में कभी हार नहीं सकता। उसका काम, उसका कारोबार बढ़िया चलेगा ही चलेगा। उस व्यक्ति के सिर के ऊपर कर्ज रह नहीं सकता है, ऐसा मेरा अपना अनुभव कहता है। और जिसने फ्रिज, डीप फ्रिज और इन्वर्टर नॉर्थ जोन में, नॉर्थ ईस्ट में, इस वाले हिस्से में आपने ये चीज़ लगा दी, तब मैं आपको कहूँगा आपके अपने सिर के ऊपर से कर्ज कभी भी उतर नहीं सकता। काम, कारोबार कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कितनी ही इनकम क्यों ना हो, फिर भी कर्ज आपका उतर नहीं पाता है, क्योंकि आपकी अपनी पेमेंट कहीं ना कहीं फंस जाती है। चाहे उधारी में फंसे, चाहे कोई हाथ उधारे लेके गया, चाहे आपने कोई गलत प्रॉपर्टी परचेज कर ली। इसलिए मैं कहूँगा यदि आपके यहाँ इस हिस्से में नॉर्थ में फ्रिज लगा रखा है, डीप फ्रीजर लगा रखा है, इन्वर्टर रखा हुआ है, तो इसको यहाँ से उठा के साउथ ईस्ट की ओर ले जाएं। आपका काम, आपका कारोबार बहुत बढ़िया चलेगा। मैंने आपको जो इस वीडियो में जानकारी दी है, जो मैंने कॉन्सेप्ट को सीखा है, अपने फादर के साथ रह के प्रैक्टिकल सीखा है, और हमारे फादर द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक, पहली बुक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो, हमारे फादर ने इस पुस्तक को छपवा कर समाज में बांटा और समाज ने इस पुस्तक को पढ़ के भरपूर लाभ उठाया। हमारी अपनी भी अब यही इच्छा है कि आप लोग भी इस पुस्तक को पढ़ के भरपूर लाभ उठाएं। नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फ़ोन करके आप इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। हर व्यक्ति सिर्फ यही चाहता है मेरी अपनी परेशानियों से छुटकारा कैसे मिले, और जब छुटकारा मिल जाता है तो उस व्यक्ति की आगे और ख्वाहिश बढ़ जाती है। जो मेरा स्मॉल साइज का घर है, बिग साइज का घर कैसे बने। सेक्टर में यदि 150 मीटर का घर है या मोहल्ले के अंदर घर है तो सेक्टर में जाना पसंद करेगा, सेक्टर में जाने के बाद बिग साइज का घर चॉइस करेगा। अपने एक कारोबार से दूसरे कारोबार की भी कोशिश करेगा। आज उसकी अपनी किराने की दुकान है, उसके बाद वो चाहता है कि मेरे को किस चीज़ की एजेंसी मिल जाएगी। उस व्यक्ति को एजेंसियां भी मिलती चली जाती हैं जिस व्यक्ति का साउथ से नॉर्थ की ओर स्लोप होता है, किस चीज़ का, दुकान का। आपको कभी भी नुकसान नहीं लगता है। आप आहिस्ता आहिस्ता करते हुए होलसेल के काम में भी आ जाते हैं और आप एक नहीं कई एजेंसियां ले जाते हैं और वर्क आपका बढ़िया चलता है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक भी करें और अपने सर्कल में शेयर जरूर करें। आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरी नई आने वाली वीडियो सारी की सारी आप तक पहुंच सके। और मैंने अपने YouTube चैनल पर 160 प्लस करके वीडियो डाल रखी हैं, आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं और उन वीडियो को देख के लाभ उठा सकते हैं। आप अपनी किसी साइट के प्रति वीडियो बनवाना चाहते हैं, सलाह लेना चाहते हैं, तो आप लेआउट भेजकर, नक्शा भेजकर, मैप भेजकर सलाह ले सकते हैं। और आप नया लेआउट बनवाना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे यहाँ से बनवा सकते हैं। इसी तरह
अगले प्रोग्राम में एक बार फिर एक और नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।